नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश चुग आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 की पुस्तक कृतिका का एक महत्वपूर्ण अध्याय, मैं क्यों लिखता हूँ। इस निबंध के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बोर्ड की दृष्टि से ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन मन के अंदर की व्यवस्था से पैदा होता है, न कि बाहर की घटनाओं को देखकर। इसलिए लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। प्रश्न संख्या 2, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब किस तरह महसूस किया? लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता उस समय महसूस किया जब वह जापान यात्रा के दौरान एक दिन हिरोशिमा नगर के सड़क पर अकेला घूम रहा था। तब उसकी दृष्टि एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर एक झुलसे हुए मानव की छाया थी। उस पत्थर को देखकर लेखक को अनुभूति हुई कि जिसने पत्थर का यह हाल कर दिया, उसने मानव का क्या हाल किया होगा। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। लेखक अज्ञे जी को तो लिखने के लिए आंतरिक व्यवस्था प्रेरित करती है, परंतु किसी लेखक को लिखने के लिए आर्थिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, प्रसिद्धि पाने की इच्छा और संपादक व प्रकाशक का आग्रह आदि भी प्रेरित करता है। ख, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ रचने के लिए निम्नलिखित प्रकार से उत्साहित कर सकते हैं, जैसे वे संपादक व प्रकाशक के आग्रह पर उसके हिसाब से लिख कर दे सकते हैं। समय की मांग अनुसार कुछ भी लिखा जा सकता है। फिल्मों के द्व्यर्थी गाने व फिल्मों की बेतुकी कहानियां इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। रचनाकार की आर्थिक व्यवस्था उसे कुछ भी रचने के लिए प्रेरित कर सकती है। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मा अनुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? ये बाह्य दबाव निम्नलिखित हो सकते हैं: सामाजिक दबाव, आर्थिक आवश्यकता का दबाव, प्रकाशकों और संपादकों का दबाव, शासकीय दबाव। क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे? बाहरी दबाव रचनाकारों के साथ साथ अन्य कलाकारों को भी प्रेरित करते हैं, जैसे अभिनेता, गायक, नर्तक अपने दर्शकों, आयोजकों, श्रोताओं आदि की मांग पर कला का प्रदर्शन करते हैं। कलाकारों पर अपने प्रशंसकों का भी दबाव होता है। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, या आप कैसे कह सकते हैं? हिरोशिमा पर हुए विस्फोट के बारे में अखबार में पढ़ने से तथा जब वह जापान घूमने गया तो हिरोशिमा में विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे पीड़ा तो हुई थी, परंतु उसका मन लिखने के लिए प्रेरित नहीं हुआ था। परंतु जब उसने पत्थर पर जले हुए व्यक्ति की छाया देखी तो उसे विस्फोट से पीड़ित लोगों के दर्द की अनुभूति हुई और उस अनुभूति ने उसे लिखने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहां-कहां और किस तरह से हो रहा है? यह पूर्णतया सत्य है कि हिरोशिमा में अणुबम का प्रयोग विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। हमारी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार से हो रहा है।
कृषि क्षेत्र में कृत्रिम खाद ने पैदावार तो बढ़ा दी है, परंतु मनुष्य को शारीरिक रूप से कमजोर बना दिया है। फसल को बचाने के लिए कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग ने प्रयोगकर्ता को घातक रोग लगा दिए, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य खराब कर दिए। कंप्यूटर व इंटरनेट के आविष्कार ने जहां मनुष्य के कार्य को आसान बना दिया, वहीं विकृत व दूषित मानसिकता वाले लोगों ने साइबर क्राइम करने प्रारंभ कर दिए, जिसने अनेक लोगों को मृत्यु तक का वरण करना पड़ता है जिससे अनेक लोगों को मृत्यु तक का वरण करना पड़ा है। अंग प्रत्यारोपण विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है, परंतु कुत्सित मानसिकता वाले लोगों ने मानव अंगों का व्यापार करना शुरू कर दिया। सोनोग्राफी मशीन शरीर की भीतरी बीमारी का पता करने के लिए वरदान है, परंतु लोगों ने भ्रूण परीक्षण करवाना प्रारंभ कर दिया। वाहनों के आविष्कार ने आवागमन को तो सरल कर दिया, परंतु वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ़ा दिया। प्रश्न संख्या 8, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। विज्ञान की जिन मशीनों की बुराई के बारे में हम जानते हैं, उसका उपयोग न करके, पॉलीथीन का उपयोग न करके, सोनोग्राफी मशीन का भ्रूण जांच के लिए उपयोग न करके तथा लोगों को जागृत करके अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।